हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडी का जो हमारा +2 का सैम्पल पेपर चल रहा है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आपको पता ना, ये सैम्पल पेपर सीबीएसई का 2024-25 एग्ज़ाम के लिए सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे अब 4 मार्क्स क्वेश्चन की, जिसमें आपको अबाउट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। 150 वर्ड का मतलब एटलीस्ट आपके जो एग्जामिनेशन शीट वाली आंसर शीट है उसके 2-2.5 पेज तो बनी जाने चाहिए। ठीक है जी। तो उसमें आपको फ्लो चार्ट, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन का भी सहारा ले सकते हो। हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम 25th क्वेश्चन की। द जनरल मैनेजर ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of product and customers' representation. If people are miserable, they cannot give their best work and the brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is a job satisfaction, effective and efficient functioning. Identify and explain the features of management discussed by Mr. Agastya in his announcement, and also explain the 3 reasons that makes management important to any organization. अब हम बात करेंगे बच्चों 25th क्वेश्चन के आंसर की, और 25th क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट सफिशेंट कि इतना आप लिख सकते हो, बट मैं आपको बताऊं कि आप इसमें डायग्राम्स बना के भी अपने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, जो कि एक एग्ज़ाम चेक करने वाले पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो आपको ये पॉइंट हेडिंग्स तो आपको पता बुक के हिसाब से याद करने पड़ेंगे, लेकिन अंदर वाला जो मटेरियल होता है, ये जो उसकी एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो उस बुक से पढ़ के याद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन्स टू द पॉइंट लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है। मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स। अब ये कहाँ से पता चला कि हमें ये इनटेंजिबल फोर्स है? आंसर में ये देखिए, उन्होंने कहा कि एट एनुअल जनरल मीटिंग ब्रांड बनाए, हम ब्रांड की थिंक करते हैं, वी थिंक ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन किससे मिलती है, बनती है, बिगड़ती है? प्रोडक्ट से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। पीपल आर मिजरेबल, दे कैन नॉट गिव देयर बेस्ट वर्क एंड ब्रांड सफर्स। ठीक है। On the contrary, positive results can be observed if there is a job satisfaction. ठीक है, तो सारा कुछ उन्होंने बीच में लिख दिया। किस फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। फीचर के बारे में बात करनी है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट फंक्शन कैन बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. अब उसके बाद आपको क्या देना बच्चों? Importance of management. So importance of management में पहला पॉइंट आ रहा है management helps in achieving group goals. दूसरा आ रहा है management increases efficiency. तीसरा आ रहा है management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives. Management helps in development of society. तो कोई 5 आप लिख सकते हो। 5 उसने लिखे हैं, और उन्होंने कितने मांगे हैं? Any 3। तो 1 मार्क्स का तो ऊपर का मीनिंग है, और ये 3 मार्क्स के ही हैं। उन्होंने 5 लिख दिए हैं, कोई आपको 3 लिखने हैं। और मैं बीच वाली एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बच्चे ये ना समझें कि यही लिखना होता है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी टर्मिनोलॉजी या जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हो, वर्ड्स ऑफ चॉइस अगर अलग है आपका, तो अगर आप सेंस क्लियर कर पा रहे हो तो आप वो वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर बुक को रेफरेंस में मत लाना कि इसी से ही बुक पढ़ के लिखा हुआ है ये। हाँ, मैं आपको एडवाइस कर दूँ कि NCERT बुक में से ज़रूर पढ़ के जाना, यदि आप रेगुलरली पढ़ते हो तो। ठीक है बच्चों, समझ लग गए ये 5 पॉइंट? कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले चैप्टर के ही हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दिस नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। एक 4 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन प्रोसीजर सो एज टू मिनिमाइज द मार्जिन ऑफ एरर्स, सर्टन टेस्ट आर कैरिड आउट दैट अटेम्प्ट टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिए कि मार्जिन ऑफ एरर मिनिमाइज कैसे किया जाए। टेस्ट लेके
अटेम्प्ट्स टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, और वो कोई 4 टेस्ट आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले इसी की बात करते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट की बात हो रही है, कोई 4 आपको बताने हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों? इंटेलिजेंस, मतलब पहला क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, चौथा ट्रेड टेस्ट। आपको कोई 4 बताने हैं। तो इसका आगे उन्होंने एक और दे दिया, ये इंटरेस्ट टेस्ट, ये 5 होते हैं। ठीक है, आप इनको में से कोई 4 याद करके लिख सकते हो। आपको इसका मतलब सिलेक्शन टेस्ट पूरे के पूरे याद होने चाहिए। इंटेलिजेंस टेस्ट वो नेचुरली साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड चेक किया जाता है उनकी न्यू स्किल, एप्टीट्यूड टेस्ट में उसकी न्यू स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में उनके इमोशंस, हर रिएक्शंस, उनके मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल्स को देखा जाता है कि जिस पर्टिकुलर काम के लिए रख रहे हैं उसको वो काम आता भी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट, फैसिनेशन फॉर सम जॉब और द अदर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 26 का ए पार्ट हो गया। ओके बच्चों, सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे 26 के बी पार्ट की। सिंस जॉब्स हैव बिकम मोर कम्प्लेक्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज training has increased. Training programs provide numerous benefits to workers. Explain any 4 points that support this statement. तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, जॉब कम्प्लेक्स होती जा रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स देने हैं। तो बच्चों इसमें ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या आएंगे? इंप्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर कैरियर्स फॉर इंडिविजुअल्स। दूसरा है आपका इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल्स हेल्प्स हिम टू अर्न मोर। तीसरा है ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स। और उसके बाद 26 का बी का लास्ट का पॉइंट जो है वो है ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब 4 बेनिफिट्स आपने ट्रेनिंग के उनको देने हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों याद रखना कि ये जो पॉइंट्स हैं ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के, ये ऑप्शन नहीं है 1 और 3 मार्क्स, इसको मिला के 4 बन रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले यहाँ ये करना है या ये करना, अगर ऐसा होता तो बीच में ये लिखा होता है ऐसे और करके। ओके बच्चों, यहाँ और नहीं लिखा, तो इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। When Bhanupriya joined the technical head of the Logic Lotus Innovators, she has been increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that the employees were demoted as no attention has been given to their work. Also, the workers were given little freedom to make decisions. Bhanupriya decided to stimulate the employees by giving each worker T-shirts with their name on it. She also decided to include workers in their work committee. This helped in improving the performance of the workers. ठीक है जी, और उसमें आपको बताना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड दैट भानुप्रिया हैज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक द सबऑर्डिनेट्स एक्ट टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है identify and explain 2 incentives that have been provided by the Bhanupriya to improve the performance of the employees. तो इसमें हमें 27 क्वेश्चन का जो आंसर देना है, तो सबसे पहले तो आपको बताना कि किस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की यहाँ बात हो रही है, किस पॉइंट की। तो इसमें बात हो रही है एस्टीम नीड्स, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, एक आधी लाइन में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में 2 इंसेंटिव्स क्या दिए जा सकते हैं। तो एक तो आ सकता है 2 इंसेंटिव कौन से देने हैं, परफॉर्मेंस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी हो सकता है। रिकॉग्निशन मींस एक्नॉलेजमेंट दैट अ शो ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, व्हेन सच एप्रिसिएशन इज गिवन टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय दे फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म वर्क एट हायर लेवल। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या है, इट मींस इन्वॉल्विंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम इन मैनी कंपनीज। These programs are in the practice in the form of joint management committee, work committees, canteen committees, etc. ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका आंसर। ओके जी, 1.5 मार्क का ये आ गया, 1.5 मार्क का ये आ गया, 3 + 1 मिला के 4 मार्क का ही बन गया।
4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चे, तो आप इसको कोई और 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, मतलब इसका जो रीजनेबल आंसर जो बनता है वो उन्होंने बोर्ड वालों ने आपको बता दिया है, आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको कहाँ तक लेके जाना होता है बच्चों, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड, 50 150 वर्ड्स तक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ यहीं पे, और हम बाकी जो नेक्स्ट इसके 4 नंबर के क्वेश्चन है 28, 29, 30 में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। विशिंग यू गुड लक।